हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में भी हम ESIC 2016 मई में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसको करेंगे। और देखिए, जो मई का क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 90% जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो फार्माकोलॉजी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में हमें ये चीज़ हमें स्पष्ट नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखिए, जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन वगैरह होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, इनको पहले से एक सिलेबस जो है वो जारी कर देना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। फार्माकोलॉजी से इतने क्वेश्चन आएंगे, फार्माकोग्नोसिस से इतने क्वेश्चन आएंगे, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ESIC में जो है वो यहाँ पे आपका ये सिलेबस कंफर्म नहीं रहता। कहने का मतलब ये कि आपके किस फार्मेसी के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे इसकी जो संख्या है वो यहाँ पर तय नहीं की गई होती है। और देखिए, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि अभी आपको स्टैंडर्ड जो बुक आती हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, अगर आप चाहते हैं कि उसको पढ़ के आपका क्लियर हो जाए तो नहीं होगा। उससे आपको बेसिक जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो आपका यहाँ पर नॉलेज है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना है, सभी क्वेश्चन करना है, आपको अच्छा स्कोरिंग करना है, तो आपको स्टैंडर्ड बुक जो है वो आपको फार्माकोलॉजी की लेनी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री की लेनी पड़ेगी और फार्मास्यूटिक्स की लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, बहुत जल्द जो है जो भी आपकी स्टैंडर्ड्स बुक हैं इनसे भी जो है वो क्लासेज फार्मेसी पॉइंट ऐप पर चलने लगेंगी। तो अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, साथ में लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अभी आप फार्मेसी पॉइंट के जो भी यहाँ पे क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं ऐप पर, अभी आप इनको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में भी जो है अब आप इनको देख सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी वीडियो अपलोड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की थोड़ी सी वीडियो पुरानी है, लेकिन जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे कि जो आपका बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो कभी आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए, फार्मासिस्ट को फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वही सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको दवाओं के बारे में जो है वो पूरी नॉलेज होना चाहिए। और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कभी कभी जो है वो केवल आपका फार्माकोलॉजी से जो है हायर लेवल का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, फार्माकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वही सभी जो यहाँ पर कंटेंट है वो MBBS के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। KD त्रिपाठी की जो आपकी बुक है फार्माकोलॉजी की, वही बुक जो है MBBS के जो स्टूडेंट होते हैं सेकेंड ईयर में वही पढ़ते हैं। और उन्हीं टॉपिक से जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है, जो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन, इसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स है भले यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन इनको जो है उसी लेवल की जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। और जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास में भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको फार्माकोलॉजी के जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आज जो है वो हम डिटेल से क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा सा समय का अभाव है। तो यहाँ से जो है वो हमें स्टार्ट करना है। यहाँ तक जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। वॉरफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो इसको जो है वो यहाँ पर पहली तिमाही के प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो है इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक पॉसिबल टेराटोजन होता है। और जो यहाँ पर गर्भ पल्ला बच्चा है वो जो है वो यहाँ पर विकलांग हो सकता है, उसके जो यहाँ पर अंग बनते हैं गर्भ के अंदर वो सही से नहीं बनेंगे, ऐसा जो है हमें इसके साथ में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लिखा गया कि वॉरफेरिन कैन कॉज मेल फॉर्मेशन इन द फेटस इफ यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था और यहाँ से जो है वो हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में हमें एक और बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एग्जामिनर ने जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है उसी टॉपिक से उसने एक दो क्वेश्चन जो है उसने और बना दिया है। और अभी जो है वो हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज NRTI, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो आपके यहाँ पर एंटी वायरल ड्रग होती हैं और इनके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी गई है, आप इसको यहाँ पर याद कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ओसेल्टामावीर जो होता है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए? बर्ड फ्लू के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछा जा सकता है। और देखिए, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV जो होता है ये आपका यहाँ पर रेट्रो वायरस है। इसके बारे में आप सभी को पता है कि ये किस टाइप का वायरस है। ये आपका यहाँ पर रेट्रो वायरस है जो कि DNA बनाता है, ठीक है।
ये आपका डीएनए बनाता है, किससे बनाता है? ये आपका डीएनए बनाता है आरएनए से, और इसके लिए जो है इसके पास एक एंजाइम्स की जो है इसको आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी जो है कहा जाता है। तो इस एंजाइम की जो है वो यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है एचआईवी वायरस को, और उसके बाद जो है ये यहाँ पर आरएनए से डीएनए जो है वो यहाँ पे बना सकता है। तो अगर हमें यहाँ पर एचआईवी का ट्रीटमेंट करना है तो हमें इसी एंजाइम पे जो है वो हमें यहाँ पर हमला बोलना होगा, ठीक है। और इसके लिए जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या फिर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI जो ड्रग्स होती हैं इनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर एचआईवी के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन मैंने दिया हुआ है। तो न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर में आपको बहुत सारी ड्रग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर में जो है वो यहाँ पर केवल एक ही ड्रग है टेनोफोविर, ठीक है। टेनोफोविर जो है ये केवल एक अकेली जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर ड्रग है। और जो इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे सही आंसर दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एबाकाविर जो है वो हमें यहाँ पर ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो है वो हमारा NRTI है। कहने का मतलब ये कि ये हमारा जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाला है एजेंट है, इनहिबिटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये बात आपको पता चल गई होगी साथ में, ठीक है। बर्ड फ्लू का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ये भी हमने पता कर लिया। एचआईवी किस तरह का वायरस है? रोटा वायरस है। और ये आरएनए से डीएनए बनाने के लिए किस एंजाइम्स का इस्तेमाल करता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो है, जिसको कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं, इस एंजाइम का जो है ये यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एड्स में जो है कुछ दवाएं और इस्तेमाल की जाती हैं, और उसमें से एक है, इसका नाम है जाइडोवुडीन, ठीक है। जाइडोवुडीन जो है, जाइडोवुडीन में जो है इसका जो इस्तेमाल है वो एड्स वगैरह के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और इसका एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि बोन मैरो में जो है वो हमारे यहाँ पे ब्लड सेल्स बनती हैं, और जब यहाँ पर बोन मैरो छोटी हो जाएगी या फिर उसके अंदर कोई यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी, और इससे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। तो दिया गया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में उनके नंबर्स कम हो जाएंगे, थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लेटलेट जो होता है उसका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो जाइडोवुडीन का एक मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है? वो है आपका बोन मैरो डिप्रेशन। तो यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन वगैरह बन सकता है। चलिए तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। मैसना इज यूज अलोंग विथ साइक्लोफास्फामाइड SA। तो देखिए साइक्लोफास्फामाइड के बारे में आपने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स में आपने पढ़ा होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी दिया गया है और फार्माकोलॉजी में भी जो है वो दिया गया। इनका जो इस्तेमाल है वो कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में जो है वो होता है, ठीक है। तो साइक्लोफास्फामाइड के साथ में मैसना का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो दिया गया कि इसमें दिया गया सिनर्जिस्टिक एक्शन रिक्वायर्ड फॉर एक्शन ऑफ साइक्लोफास्फामाइड प्रिवेंट हेमोरैजिक सिस्टाइटिस एंड नन ऑफ द अदर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसको पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और यहाँ पे हम 2-3 टॉपिक के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो साइटोटॉक्सिक ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर कैंसर वगैरह में जो है वो किया जाता है, और ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा गया है, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को जो है वो फॉलो करती हैं। साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होती हैं ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ सेल, मतलब एक आपका नियत जो यहाँ पर आपकी कोशिकाओं की संख्या जो है वो इन ड्रग्स के एक निश्चित मात्रा से जो है वो यहाँ पे किल होती है, मारी जाती है। जैसे कि लिखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल सेम डोज ऑफ ए ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ट्यूमर पॉपुलेशन फ्रॉम 1000 to 100 as if needed to reduce it from 100 to 10। तो कहने का मतलब ये कि देखिए अगर किसी सेल में, ठीक है, अगर किसी यहाँ पर टिश्यू में 1000 जो हैं वो यहाँ पर कैंसर सेल हैं, और इनको 1000 से जो है वो यहाँ पे 100 नंबर तक जो है इनको घटाने के लिए अगर हमें यहाँ पर 2 mg की जो है वो हमें यहाँ पर साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस 100 सेल को जो है वो हमें यहाँ पर, ठीक है, 10 नंबर तक जो है
वो यहाँ पर घटाने के लिए जो है वो हमें यहाँ पर 2 mg जो है वो हमें ड्रग चाहिए होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपके यहाँ पर साइटोटॉक्सिक जो आपकी ड्रग है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। यहाँ से आपसे 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार पूछा भी गया है किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, और इसको लॉग किल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसको जो है वो लॉग किल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये हमारा साइटोटॉक्सिक जो ड्रग हैं उनके साथ जो है ये हमारा जोड़ा हुआ, ठीक है। तो साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है? साइक्लोफॉस्फामाइड एक हमारा प्रो ड्रग है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर दूसरे मेटाबोलाइट के अंदर जो है ये बाद में जाके हमारे शरीर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसका यहाँ पर एक्टिव फॉर्म का इसका यहाँ पर नाम क्या है? वो है एल्डोफॉस्फामाइड, ठीक है। एल्डोफॉस्फामाइड जो है ये इसका यहाँ पर एक्टिव फॉर्म है। तो साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है? ये आपका यहाँ पर प्रो ड्रग है और इसका एक्टिव फॉर्म क्या है? वो है आपका एल्डोफॉस्फामाइड, और लिखा गया है कि एक्टिवेटेड बाय हिपैटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हिपैटिक का मतलब हो गया लीवर और बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म, मतलब इसका यहाँ पर मेटाबॉलिज्म है वो हमारे लीवर में होता है। अब देखिए जो आपका यहाँ पर एल्डोफॉस्फामाइड है जब ये टूटता है, ठीक है, जब इसका डिग्रेडेशन होता है तो ये क्या बनता, इससे जो है वो यहाँ पर एक्रोलीन नाम का जो है वो यहाँ पर कंपाउंड बनता है। इससे क्या बनता है? इससे बनता है एक्रोलीन नाम का जो है वो यहाँ पर कंपाउंड बनता है, और इससे होता है हीमोरहैजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। इससे जो है वो हीमोरहैजिक सिस्टाइटिस होता है, ठीक है। तो हीमोरहैजिक जो आपके यहाँ पर हीमोरहैजिक दिया गया है, सिस्टाइटिस दिया गया है, हीमोरहैजिक सिस्टाइटिस जो दिया गया है इसको कम करने के लिए जो है जिस भी व्यक्ति को साइक्लोफॉस्फामाइड दिया जाता है उसको पानी जो है बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए विगरस हाइड्रेशन होना चाहिए, एंड बाय द यूज ऑफ दिया गया मरकैप्टोएथेन सल्फोनिक एसिड। मेसना का फुल फॉर्म क्या है? मरकैप्टोएथेन सल्फोनिक एसिड जो है इस तरह के पेशेंट्स को दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या सही हो जाएगा? प्रिवेंट हीमोरहैजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हीमोरहैजिक सिस्टाइटिस को जो है रोकने के लिए जो है वो यहाँ पर साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ में आपका मेसना जो है वो दिया जाता है। मेसना का फुल फॉर्म क्या है? मरकैप्टोएथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर साइक्लोफॉस्फामाइड है ये भी किसी का ड्रग ऑफ चॉइस है। किसका है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस, ठीक है। तो ये जो है इस डिजीज का जो है ये आपका एक ड्रग ऑफ चॉइस होता है, वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस, ठीक है। तो ये बीमारी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ग्रेनुलोमाटोसिस इज एन अनकॉमन डिसऑर्डर दैट कॉज इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन होता है, ब्लड वेजल्स इन नोज, साइनस, थ्रोट, लंग्स और किडनी। तो हमारे नाक में, हमारे साइनस में, हमारे गले में, हमारे फेफड़े में और हमारी किडनी में जो ब्लड वेजल्स हैं अगर उनके अंदर सूजन आ जाता है तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेन्युलोमेटोसिस कहते हैं, ठीक है। ग्रेन्युलोमेटोसिस जो है इसको कहा जाता है। तो जहाँ भी आपको SIS वर्ड देखने को मिल जाए समझिए, जहाँ भी आपको TIS वर्ड देखने को मिल जाए समझिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी जो है वो हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया है, और इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। और जो आपकी साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मेसना का फुल फॉर्म क्या है? मरकैप्टोएथेन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। और ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें? वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस में जो है वो आपका साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंटॉक्सीफाइलिन इज यूज्ड इन, ठीक है। तो पेंटॉक्सीफाइलिन का जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है? तो देखिए पेंटॉक्सीफाइलिन से संबंधित आपने थियोफाइलिन आपने, ठीक है, मॉलिक्यूल आपने सुना होगा, दवाई आपने सुना होगा, मेडिसिन थियोफाइलिन। तो पेंटॉक्सीफाइलिन का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है PVD, वैस्कुलर डिमेंशिया, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, ठीक है। तो इन तीनों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पेंटॉक्सीफाइलिन, इसको जो है वो यहाँ पर ऑक्सपेंटिफाइलिन भी जो है वो यहाँ पे कहा गया है। तो ये हमारा थियोफाइलिन का जो है ये इसका पड़ोसी या रिश्तेदार जो है इसको हम यहाँ पे कहेंगे। तो लिखा गया कि एनालॉग ऑफ थियोफाइलिन, और ये आपका फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर होता है, PDE इनिबिटर होता है। फॉस्फोडाइस्टरेज जो है वो यहाँ पर एंजाइम है। इट हैज़ बीन सोन टू इंक्रीज, ठीक है, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन इस्चमिक एरिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इस्चमिक क्या होता है? जहाँ पे ब्लड फ्लो की होती है, कमी होती है, उसी कंडीशन को जो है वो इस्चमिया कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो है वो यहाँ पर ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है इस्चमिक एरिया में। और ये क्या करता है?
रिड्यूसिंग होल ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है। ये हमारे पूरे ब्लड की विस्कोसिटी को कहने का मतलब ये कि जो हमारा ब्लड यहाँ पर गाढ़ा हो गया था उसको जो है ये यहाँ पे पतला करने का काम करता है, जिससे कि जो है वो यहाँ पर ब्लड का फ्लो हमारे पूरे शरीर में सही से हो सके, और जो हमारे यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो सुधारने का काम करता है, और जो इसका इस्तेमाल है वो पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज में जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो पेरीफेरल का मतलब है कि हमारे शरीर के किनारे वाले जो भी यहाँ पर पार्ट हैं उसी को हम कहते हैं पेरीफेरल कहते हैं, हमारे हार्ट को छोड़ के, ठीक है। चारों तरफ जो भी अगर यहाँ पर वैस्कुलर डिजीज है, मतलब यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित कोई भी यहाँ पर दिक्कत है, डिजीज है, उस कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज ज़्यादा जो है वो यहाँ पर शराब वगैरह पीने से हो जाता है, और वैस्कुलर डिमेंशिया। तो देखिए डिमेंशिया का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर भूल जाता है किसी भी चीज़ों को उम्र के साथ में, उसी कंडीशन को डिमेंशिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, सिल्डेनाफिल एक्ट बाई इनहिबिटिंग, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर सिल्डेनाफिल है ये कैसे काम करता है, ठीक है, एक्ट बाई इनहिबिटिंग। तो ऑप्शन दिया गया है PDE1, PDE5, PDE2, PD9, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर सिल्डेनाफिल इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो है वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो अगर पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर यहाँ पर उत्तेजना नहीं होती, तो उस कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर होता है, ठीक है। लिखा गया है फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 PDE5, ये आपका इनहिबिटर होता है। तो लिखा गया है कि दिस क्लास ऑफ ड्रग हैव बिकम द फर्स्ट थेरेपी ऑफ ED, ठीक है। तो ये यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जो है ये आपका फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन थेरेपी है। और देखिए यहाँ पर सिल्डेनाफिल के अलावा भी जो है यहाँ पे बहुत सारी ड्रग हैं। तो दिया गया सिल्डेनाफिल, आपका दिया गया टेडलाफिल, और दिया गया वार्डेनाफिल आर सेलेक्टिव PDE5 इनहिबिटर फाउंड इफेक्टिव इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट विद ED। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर यहाँ पर ED की समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, उनमें जो है सिल्डेनाफिल को दिया जाता है, जो कि आपका PD5 इनहिबिटर होता है, ठीक है। और क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है सिल्डेनाफिल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड दोज टेकिंग नाइट्रेट। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि यहाँ पे हार्ट से संबंधित बीमारी है, ठीक है, या फिर अगर उनको एंजाइना है, या फिर अगर वो यहाँ पर नाइट्रेट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उनको जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है सिल्डेनाफिल के बारे में, जो कि PD5 को जो है वो यहाँ पर इनहिबिट करके अपना फंक्शन दिखाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए, तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ठीक है। तो रेडमैन जो आपका सिंड्रोम है ये किससे जुड़ा हुआ है, वैंकोमाइसिन से, लाइनजोलिड से, एजिथ्रोमाइसिन से, या फिर रिफामाइसिन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले हम इस टॉपिक को हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं कि उनके मेजर साइड इफेक्ट, या फिर कहें कि उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला दिया गया क्लोरोक्विन। अगर कोई व्यक्ति क्लोरोक्विन लेता है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोक्विन लेने का यहाँ पर नुकसान है, ब्लू ब्लॉक पिगमेंटेशन ऑफ नेल। जो आपके नेल होते हैं, नाखून होते हैं, वो आपको थोड़े से नीले कलर के या फिर आपको यहाँ पर काले कलर के जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साथ में डी पिगमेंटेशन ऑफ हेयर, ठीक है। तो जो आपके पर हेयर उसका जो पर रंग है काले रंग का होता है, हेयर होता है, वो यहाँ पर रंग जो है वो यहाँ पर उड़ने लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोक्विन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया जाइडोवोडिन और हाइड्रोक्सी यूरिया जो है ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ नेल, ठीक है। ये हमारे नाखूनों को जो है वो यहाँ पर ब्राउन कलर का करता है, और उसका जो पर रंग है उसको भी जो है वो यहाँ पर उड़ाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया सल्फोनामाइड। तो इससे जो है वो यहाँ पर फिक्स ड्रग इरप्शन होता है। फिक्स ड्रग इरप्शन क्या होता है, देखिए इस इमेज को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को किसी बीमारी से एलर्जी है, ठीक है, तो उसको जो है वो यहाँ पर इस तरह का जो है उसको यहाँ पर स्किन पे जो है यहाँ पर रैसेज उसको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर वो व्यक्ति उस दवाई को खाना छोड़ देता है तो ये जो आपके यहाँ पर रैसेज है वो यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस दवा को फिर से लेता है तो ठीक उसी जगह पे जो है एक बार फिर से आपको ये वाली स्किन पे डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति पुनः सल्फोनामाइड लेगा तो उसको, ठीक है, उसी जगह पे जो है ये बीमारी फिर से देखने को मिलेगी। इसी को हम
फिक्स ड्रग इरप्शन कहते हैं, ठीक है। इरप्शन का मतलब होता है निकलना और फिक्स का मतलब होता है कि किसी एक जगह, ठीक है। तो ये जो है किसी एक जगह जो है वो यहाँ पे निकलता है सल्फोनामाइड को लेने पे, अगर किसी को सल्फोनामाइड से बहुत ज़्यादा एलर्जी वगैरह है, ठीक है। तो फिक्स ड्रग इरेप्शन जो है वो यहाँ पर किससे संबंधित है, वो आपका सल्फोनामाइड से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ये अगर रिफेम्पिसिन, इससे क्या होता है रेडिश डिसकलरेशन ऑफ सिक्रीशन। तो हमारे बॉडी से जो भी यहाँ पर स्राव होते हैं, सिक्रीशन होते हैं, लार वगैरह निकलता है, वो जो है वो यहाँ पर रेडिश कलर का जो है वो यहाँ पर आपका होने लगता है, रेडिश डिसकलरेशन दिया गया है। और वैंकोमाइसिन जो है वो हमारा यहाँ पर रेडमैन सिंड्रोम से संबंधित है। रेडमैन सिंड्रोम क्या है अभी हम इसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं वैंकोमाइसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो है उस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो गया। जो आपके यहाँ पर रेडमैन सिंड्रोम है वो आपका किससे संबंधित है, वैंकोमाइसिन से जो है वो आपका संबंधित है। और इसका भी जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कौन सा जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो दिया गया है कि सोडियम वैल्प्रोएट इज यूज्ड इन, ठीक है। तो सोडियम वैल्प्रोएट का जो इस्तेमाल है वो किस में किया जाता है, आप सभी को पता है एपिलेप्सी में किया जाता है। साथ में इसका जो इस्तेमाल है वो मूड डिसऑर्डर में भी जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मूड डिसऑर्डर और एपिलेप्सी, इन दोनों में जो है वो आपका सोडियम वैल्प्रोएट या फिर कहें कि वैल्प्रोइक एसिड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, तो मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो है आपका सोडियम वैल्प्रोएट। तो इस चीज़ को भी जो है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो है आपका सोडियम वैल्प्रोएट, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गैनसिक्लोवीर, ठीक है। गैनसिक्लोवीर जो है ये इसका इस्तेमाल जो है वो किस में किया जाता है। तो यहाँ पे नाम देख के हमें पता चल गया कि ये जो है आपका एंटीवायरल होता है, ठीक है। तो ये आपका एंटी हेलमिंथिक होगा नहीं, एंटी लेप्रोटिक होना, ठीक है, ये आपका होगा नहीं। हमारे पास दो ही ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे बच रहे हैं, जिसमें से कि हमें सही आंसर जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गैनसिक्लोवीर के बारे में जो है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो लिखा गया है कि गैनसिक्लोवीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CMV इन्फेक्शन इंक्लूडिंग रेटिनाइटिस, ठीक है। तो CMV का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। CMV का फुल फॉर्म क्या होता है, साइटोमेगालो वायरस इसका फुल फॉर्म है। और इस केस में जो है इस एंटीवायरल ड्रग को जो है वो दिया जाता है। और जो आपका यहाँ पर साइटोमेगालो वायरस है ये हमारी आंखों के रेटिना को जो है वो अफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेटिना ऑफ आई कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, तो जब हमारी आंखों के रेटिना में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसी कंडीशन को जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन में जो है वो आपका ये गैनसिक्लोवीर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। गैनसिक्लोवीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CMV इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि ये हमारे रेटिना को जो है वो प्रभावित करने का काम करता है। थोड़ा सा मैं इस इमेज को बड़ा कर देता हूँ, ये हमारे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो है तो इसने हमारे रेटिना पे जो है इसने अपना यहाँ पर असर डाला हुआ है। तो इस केस में जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं गैनसिक्लोवीर, ठीक है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। गैनसिक्लोवीर का जो इस्तेमाल है वो CMV रेटाइनिस में जो है वो किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर निकल गया। चलिए, एक और जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो हमने किया था क्लोरोक्विन के साथ में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस ड्रग का बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट इन। तो इस चीज़ को हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लोरोक्विन वाले के साथ में कि जो आपको यहाँ पर क्लोरोक्विन होता है इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मोर देन 1300 लीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका क्लोरोक्विन। और इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस, इसके बारे में हमने पहले जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके यहाँ पर क्लोरोक्विन होता है आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। इसके अलावा आर्टिमिसिनिन जो होते हैं ये सबसे फास्टेस्ट जो है वो आपके यहाँ पर एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं। और अगर क्लोरोक्विन का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो इससे अंधापन हो सकता है, ब्लाइंडनेस ड्यू टू रेटिनल डैमेज, जिसको कि हम बुल आई मैक्युलोपैथी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी जो है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा कल की क्लास में।
तो आज की इस क्लास में इतना ही, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, तो हम मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।